पाठ के प्रश्न भारतीय संविधान पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान के नियमों द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाता है। देश को नियमों के अंदर सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। यह नियमों का ऐसा समूह होता है जो सबके लिए एक दिशा निर्देश का काम करता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान से लिया गया। 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका अनुच्छेद 35। कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। 2015 का नेपाल का संविधान भाग 7 संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 75। कार्यकारी शक्तियाँ। नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्यों? तो प्रश्न 2 का उत्तर है नेपाल के संविधान में 1990 में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में हैं, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। प्रश्न 3। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? उत्तर 3। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश नहीं होता तो वे शक्तियों का दुरुपयोग मनमानी करते, किसी को भी डराते धमकाते, अपने निर्णय जबरदस्ती जनता पर थोपते। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण बताइए। क एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, उनमें से 20 पुरुष हैं। ख एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ग एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। घ 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो प्रश्न 4 का उत्तर है देखिए क महिलाएं अल्पसंख्यक हैं जिनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती व भूमिका निभाती हैं। चौथे के ख का है बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है। प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा व विकास का अधिकार है। 4 का ग है मांसाहारी अल्पसंख्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के भोजन का अधिकार है, इसलिए उनका सम्मान भी महत्वपूर्ण है। 4 का घ है गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं। विद्यालय में सभी विद्यार्थी बराबर है, अतः उनका सम्मान महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न 5 है नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो मुख्य आयाम और महत्व। मुख्य आयाम संघवाद। संघवाद का अर्थ है एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना जिससे केंद्र के अलावा क्षेत्रों के हिसाब से भी निर्णय हो सकें। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों के इस बंटवारे से 3 अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं जिससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। मौलिक अधिकार। संविधान में देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो देश के नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर लोग स्वयं जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। प्रश्न 6। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित देशों से लगती हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो भारतीय राज्यों के नाम लिखने हैं। ये बांग्लादेश है और ये भूटान है और ये नेपाल है। तो जिन राज्यों की सीमाएं लग रही हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इसको आप लोग नक्शे को देखकर लिखेंगे।